हेलो लर्नर्स, आज हम सीखेंगे पीएसएम का टॉपिक मैन एंड मेडिसिन टूवर्ड्स हेल्थ फॉर ऑल। इसमें हम पीएसएम के सारे टॉपिक कवर करेंगे और ये पीएसएम के बुक का सबसे पहला टॉपिक है जिसमें कुछ हिस्ट्री या फिर जैसे पहले के लोग जो थे वो मैजिक में बिलीव करते थे, वहाँ से जर्नी मैजिक से साइंस तक कैसे आई, मेडिसिन तक कैसे है, इसके बारे में सब दिया है। फर्स्ट हमारे इसमें 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो है मेडिसिन इन एंटीक्विटी। एंटीक्विटी का मतलब होता है एंशिएंट पास्ट, और स्पेशली ग्रीक और रोमानियन जो कल्चर है इसको ये दर्शाता है। एंशिएंट में लोग क्या बिलीव करते थे? मैजिक से, जो भी ठीक होगा वो मैजिक से ठीक होगा। एक्चुअली ये एंशिएंट जो है ये स्टोन एज के बाद का है। स्टोन एज के लोग तो भी समझदार थे, वो समझते थे कि नेचुरल चीज़ों से हम ठीक हो सकते थे। पर एक काल था जब नहीं क्या लोगों को लगता था कि मैजिक से ही ठीक हो सकते हैं, उसको सुपरस्टिशन से ठीक हो सकते हैं, बस वही। और उसके बाद ये साइकिल चली और सबसे पहले जो आया वो था प्रिमिटिव मेडिसिन। ये करीब 5000 BC में जो है हम यही मानते थे कि मैजिक, सुपरस्टिशन, रिलीजियस तरीके से ही लोगों को ठीक किया जा सकता है। जैसे इंडिया में हम मंत्रस को मानते थे, मंत्र के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। इसी में आता है एक टॉपिक जो है इंडियन मेडिसिन। उस वक्त इसकी जस्ट बात इंडिया में क्या थी? तो इंडिया में आप जानते हो कि 5 प्रकार के जो है सब फॉर्म्स मिलते हैं जो एक्चुअली इंडियन ओरिजिन है। एलोपैथी को हम इसमें काउंट नहीं करते क्योंकि वो इंडियन का ओरिजिन नहीं है, पर बाकी जो है वो इंडियन ओरिजिन है या फिर इंडिया में रूट से उनके पहले भी थे। तो वो है आयुर्वेद और सिद्ध। आयुर्वेद और सिद्ध ऐसे दो ही है जिनके रूट्स इंडिया में थे, जो इंडियन ओरिजिन है। और यूनानी टिप और होम्योपैथी जो है वो हमें बाहर देशों से मिले हैं, जैसे हमें एलोपैथी मिला है। अब पहले के काल में एलोपैथी नहीं रहता था, तो ये 4 का हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लेते हैं कि आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी। तो आयुर्वेद, आयु का मतलब होता है आयुष्य, जीवन, और वेद का मतलब होता है नॉलेज। जो हमें आयु के बारे में नॉलेज मिलता है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। और वैदिक टाइम्स में करीब 5000 BC के दौरान ही आयुर्वेद का निर्माण हो चुका था। ऐसा कहते हैं कि आयुर्वेद का निर्माण जो है समुद्र मंथन से हुआ था। समुद्र मंथन के वक्त जब भगवान और शैतान राक्षस लड़ रहे थे, उसी वक्त जो घर्षण की वजह से एक धन्वंतरी जी का निर्माण हुआ था और उन्होंने आयुर्वेद की रचना की थी। और ये आयुर्वेद आगे चल के आत्रेय 800 BC, फिर चरक, फिर सुश्रुत, इन्होंने आगे चल के इसे फैलाया है। सुश्रुत को जो है फादर ऑफ सर्जरी भी माना जाता है। इनकी अलग अलग अपनी अपनी किताबें भी है। चरक ने आत्रेय के शिष्य थे, इन्होंने आत्रेय की जो भी लर्निंग्स थी उनसे इन्होंने इंस्पायर होकर अपनी किताब लिखी थी, चरक संहिता, जो हम पढ़ते हैं, BMS में पढ़ाया जाता है। उसके बाद है यूनानी टिप। और ये यूनानी जो है इसका जो हमारे भारत में ये बाहर से आया है। तो ये कहाँ से आया है? जो मुस्लिम रूलर्स थे, जब मुगल्स जो थे वो भारत पे जब कब्जा करते थे, उस वक्त इसका प्रचार इंडिया में हो गया है। उसके बाद होम्योपैथी जो है वो सैमुअल हैगमैन, इन्होंने जर्मनी से लाया है। अब ये होम्योपैथी जो है इसका भी बड़ा सही बाद में दिया गया है, तो हम बाद में इसे अच्छे से पढ़ेंगे कि इसका निर्माण कैसा है, क्या है। और आयुर्वेद की माने तो हम मानते हैं कि हमारे बॉडी में त्रिदोष है,
सात धातु है, त्रिमल है, जिसके भरोसे पे हमारी बॉडी की क्रिया होती रहती है। यह इंडियन मेडिसिन का एक छोटा सा प्रिकैप था। उसके बाद आता है चाइनीज मेडिसिन। तो चाइनीज मेडिसिन जो है वो दो इस पे चली है अभी तक, यिंग और यांग। आपने वो सिंबल देखा होगा, ऐसा एक राउंड कलर का सिंबल रहता है जिसमें ऐसे इधर वाइट कलर इधर ब्लैक कलर, ऐसे दो भाग में वो डिवाइडेड रहता है। वो दर्शाता है यिंग और यांग को। तो यिंग क्या है? यिंग जो है इसका मतलब होता है निगेटिव फेमाइन प्रिंसिपल और यांग का मतलब होता है एक्टिव मस्कुलाइन प्रिंसिपल। इन दोनों के चाइनीज लोग ये मानते थे करीब 2700 BC के वक्त कि यिंग और यांग के बैलेंस की वजह से ही हमारे शरीर की रचना हुई है और हमारी गुड हेल्थ मेंटेन भी होती है। वो यिंग और यांग के बैलेंस की वजह से ही होती है। इसके बाद आता है इजिप्शियन मेडिसिन। तो इजिप्शियन मेडिसिन में क्या है कि इजिप्ट जो है सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, करीब 2000 BC के वक्त की। वैसे इंडिया से नहीं है, बहुत ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। इजिप्ट के पिरामिड्स में इतने रहस्य माने जाते कि बहुत ज्यादा। तो उसमें जो है पर इजिप्शियन लोगों का बिलीफ था, वो मानते थे कि जो भी हमारे बॉडी में जो भी बीमारियां होंगी वो होंगी सिर्फ इंटेस्टाइन के थ्रू, जो हम लेंगे अन्न के द्वारा उससे होंगी। जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होने देंगे और पस का फॉर्मेशन करेंगे, उसकी वजह से ही हमारे बॉडी में जो है बीमारियां होती है। ऐसा इजिप्शियन लोगों का मानना था। और इजिप्शियन लोग पल्स में भी मानते थे, तो ये अपने टाइम से थोड़ा आगे थे। और वो उनकी ट्रीटमेंट जो है कैथेराइट्स, एनीमा, ब्लड लेटिन मेडिसिन, आमाशय धावन, स्टमच वॉश, दिस ऑल, मतलब वो प्यूरिफिकेशन में ध्यान देते थे, हमारी बॉडी कैसे प्यूरिफाई हो पाए। और गॉड ऑफ हेल्थ जो है इजिप्शियन के हिसाब से उनको होरस था। हमारे इसमें इंडिया में धन्वंतरी है। और इम्पोर्टेंट है उसमें मम्मी मेकिंग, जो प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडीज, उनका मानना था कि हम इससे और स्टडीज कर सकते तो हम वो प्रिजर्व करते थे। और कईयों का बिलीव था कि राजा महाराजों को प्रिजर्व करके वो रखते थे ताकि उन कहीं ना कहीं पे वो उनकी सोल जो है उनकी सोल जिंदा रहे, कुछ रहे, ऐसा उनका कुछ बिलीफ था। हमें एकदम डिटेल में नहीं पता, पर प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी ये भी एक मेडिसिन के थ्रू ही आता है। उसके बाद आता है मेसोपोटामियन मेडिसिन। तो ये जो है ये वर्ड एक एरिया को दर्शाता है, लाइन बिटवीन यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस रिवर्स, और जो अभी इराक में आता है। तो उस वक्त की मेडिसिन का मेजर जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? वो रिलीजन में मानते थे। उनको लगता था कि जो रिलीजियस तरीके उससे ठीक हो सकते हैं लोग, और वो सोचते थे कि ये रिलीजियस तरीके सिर्फ 3 लोग ही कर सकते। कौन से? हर्ब डॉक्टर्स, नाइफ डॉक्टर और स्पेल डॉक्टर्स। जो हर्ब के थ्रू ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब जो दवाइयाँ देते हैं, नाइफ के थ्रू ट्रीटमेंट देते हैं, जो काट पीट का थोड़ा काम करते हैं, और जो स्पेल मंत्रस, यही जो है यही वो ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं, उसके सिवा कोई नहीं दे सकता। उनका ये मानना था। और एक और चीज है कि प्रिस्क्रिप्शन जो है सबसे ओल्डेस्ट, ये डिस्क्रिप्शन हो गया है, इसको प्रिस्क्रिप्शन लिखना था। सबसे ओल्डेस्ट प्रिस्क्रिप्शन जो है वो भी इसी रीजन से आई है, करीब 2100 BC से। और कोड ऑफ हम्मुराबी इसका मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं, छोटा सा है। कोड ऑफ हम्मुराबी जो है ये एक गवर्नर का, जैसे हमारे इधर एक्ट्स रहते, PHC एक्ट्स, ऐसे हजारों एक्ट्स रहते, इसी के टाइप का एक लॉ है जो उस वक्त पे था, इस रीजन में था। ये क्या बोलता है कि
जो भी फिजिशियन है, ये फिजिशियन के लिए लॉ था, जो भी प्रैक्टिस करते, जो भी मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वहाँ पे उस समय में, उनके लिए लॉ था कि अगर आपकी ट्रीटमेंट जो है वो अच्छी है तो आपको उसका इनाम दिया जाएगा, और अगर उसका इलाज नहीं हो पाया, वो उस पर्सन के लिए हार्मफुल हुई, तो आपको सजा दी जाएगी। ये था कोड ऑफ हम्मुराबी। उसके बाद है ग्रीक मेडिसिन। ग्रीक मेडिसिन जो है, इसके लीडर जो थे एस्कुलापियस थे, और उनकी 2 डॉटर्स थी, हाइजिया और पैनेशिया। हाइजिया जो है गॉडेस ऑफ हेल्थ, और पैनेशिया जो है, पैनेशिया जो है वो गॉडेस ऑफ मेडिसिन है। तो इसमें जो है ग्रीक में जो है ज़्यादा कुछ नहीं, पर एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है ग्रीक में, वो है हिप्पोक्रेट्स। उसकी हम ओथ्स को बहुत मानते हैं, क्योंकि लोग मानते थे कि वो जो भी बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक रहता है, और वो अपने टाइम से बहुत आगे थे। वो मैजिक में इसमें वगैरह बिलीव नहीं करते थे जैसे लोग रिलीजियस में बिलीव करते थे, बल्कि उन्होंने क्लिनिकल मेथड्स को अपनाया था। उस वक्त उन्होंने चैलेंज किया था मैजिक को और क्लिनिकल मेथड्स को अपनाया था। और वो सबसे पहले एपिडेमियोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने एपिडेमिक और एंडेमिक इन डिसीजेस में फ़र्क भी बताया था कि क्या है एपिडेमिक और क्या है एंडेमिक। और इन्हीं के याद में अलेक्जेंडर ह्यूज म्यूजियम इसका निर्मित हुई थी, जो एक फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद रोमन मेडिसिन। रोमन मेडिसिन जो है, रोमन मेडिसिन में गैलेन का महत्व बहुत है। गैलेन और हिप्पोक्रेट्स, इनको कॉम्पिटिटर्स माना जाता था उस समय का, वो दोनों एक दूसरे के अपोज में थे। गैलेन ने बताया था, गैलेन जो है, गैलेन को माना जाता है उस टाइम का वो सबसे, अपने टाइम से बहुत आगे थे। उन्होंने ये तक बता दिया था कि डिसीज जो है वो 3 फैक्टर्स से हो सकती है, प्रीडिस्पोजिंग, एक्सीडिंग और इन्वायरमेंटल। इन तीनों फैक्टर्स की वजह से डिसीज हो सकती है। और रोमन मेडिसिन में सबसे ज़्यादा बाथ, सीवर्स, एडिक्वेट्स, मतलब जो हाइजीन हम रिलेटेड है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद आता है मिडल एज। मिडल एज में जो है, अभी रोमन को फॉल हुआ, सबसे पहले ये इवेंट्स है, फॉल ऑफ रोमन, सुपरस्टिशन रिटन बैक्स, क्योंकि ये जो है रोमन ग्रीक्स, ये क्या बोलते थे, ये चैलेंज करते थे कि नहीं, ये मैजिक के सिवाय ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है, इसके लिए लॉजिक चाहिए, मैजिक से कुछ नहीं होगा। तो पर ये जब फॉल हो गया, जब रोमन का फॉल हो चुका था मिडिल एज में, करीब 500 टू 1500 एडी के वक्त, ये बीसी को पीछे छोड़ दिया, हम एडी में आ गए हैं। तो एडी के वक्त जब फॉल ऑफ रोमन हो चुका था, तो सुपरस्टिशन फिर से आ गया, और उन लोगों को, वो भगवान में बिलीव करते थे, तो उनको डाइसेक्ट करना ये वगैरह प्रोहिबिटेड था, उनको अच्छा नहीं लगता था। और इसी को कहते हैं डार्क एज ऑफ मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन जो है, जो प्रगति के इसमें राह पे बढ़ रही थी, वो फिर से एक बार डिक्लाइन में आ चुकी थी। और इसी के बीच और एक इवेंट हुआ, जिसमें है अरब जो है, उन्होंने ग्रीक और रोमन की कुछ मेथड्स को चुराया, और उनसे उन्होंने यूनानी का स्थापन किया। यूनानी, हमारे इधर है ना यूनानी, वो यहीं से आई है। और इसी के बीच में जो है बहुत सी डिस्कवरीज हुई है, बहुत कुछ हुई है। अरब का छोटा सा इतिहास है, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि मिडिल एज में एक हॉस्पिटल, सबसे पहला हॉस्पिटल बिल्ड हुआ था इंग्लैंड में, और ये क्रिश्चियन लोगों के द्वारा बिल्ड किया गया था इन 937 एडी में, जिसको हम मॉन्स्टरीज बोलते हैं, मोनास्ट्रीज बोलते हैं, मोनास्ट्रीज। आई एम सॉरी प्रोनाउंसिएशन में गलत होगा तो। जो वहाँ के सेंट मॉन्क्स वगैरह बिल्ड करते थे, और वो जो है लोगों पे इलाज करते थे। सबसे पहला हॉस्पिटल उस वक्त बिल्ड हुआ था। हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है डॉन ऑफ साइंटिफिक मेडिसिन। डॉन, पहला मेडिसिन जो था वो एंशियंट। अब ये डॉन का मतलब होता है बीच का काल, जब सन से टोरस का काल जो रहता है, उसके बीच का जो काल है उसको बोलते हैं डॉन। तो वो वही मेडिसिन का मिडल काल बोल सकते हैं जैसे, जिसकी
शुरुआत थी करीब 1500 AD से। तो इसमें जो है 3-4 रिवॉल्यूशंस आए थे। कुछ हिस्ट्री में पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस हो चुके थे फ्रांस और अमेरिका में, जिसकी वजह से पॉलिटिकल, रिलीजियस और मेडिकल रिवॉल्यूशंस आए थे, बहुत चेंजेस हुए थे। इसमें अपना पहला टॉपिक है रिवाइवल ऑफ मेडिसिन। तो ये जो है